किरातार्जुनीय में हम पढ़ रहे थे कि वनवास में रहते हुए युधिष्ठिर दुर्योधन के विषय में जानकारी अर्जित करने के लिए एक वनेचर को गुप्तचर बनाकर भेजते हैं और वो वनेचर ही एकांत में युधिष्ठिर को अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारियां बता रहा है और वो बता रहा है दुर्योधन के बारे में एक एक बात कि किस प्रकार से दुर्योधन बहुत नीतिपूर्वक शासन कर रहा है, प्रजाओं का दिल जीतने में लगा हुआ है और उसकी न्याय प्रणाली बहुत उत्तम है। वो अपने सेवकों पर बड़ा कृपालु है, अपने मित्रों से बहुत अच्छा व्यवहार करता है और साम दाम दंड भेद का इतना अच्छा तरीके से प्रयोग करता है कि ये सारे उपाय उसको निरंतर अत्यधिक फल प्रदान कर रहे हैं। आगे कहता है, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयमास्थान निकेतनाजिरम नयत्ययुग्म छद गंधिराद्रताम भृशम नृपोपायन दंतिनाम मदः। दुर्योधन के यहाँ अनेक राजा लोग आकर जो उसके अधीनस्थ राजा हैं वो उसको तरह तरह के उपहार इत्यादि देते हैं, उसकी सेवा में उपस्थित होते हैं। तो अनेक राजाओं के रथाश्व रथ और घोड़ों से संकुलम व्याप्त भरा हुआ तदीयम आस्थान निकेतन अजिरम, तदीयम उस दुर्योधन का आस्थान रहने का जो निकेतन भवन है उसका अजिरम प्रांगण, निवास के भवन का प्रांगण या सभागृह का प्रांगण, नयति अयुग्मछद उसको नयति प्राप्त कराते हैं, अयुग्मछद जो जोड़े में नहीं है, ये सप्तपर्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। सप्तपर्ण के समान गंधी गंध वाला आर्द्रताम गीलेपन को प्राप्त करा देता है। भृशम अत्यधिक नृपोपायन दंतिनाम नृप राजाओं के द्वारा उपायन उपहार के रूप में दिए गए, दंतिनाम लंबे दांतों वाले हाथियों का, मद जल जो उनके कान के पास की ग्रंथियों से प्रवाहित हो रहा है, जो उनकी युवावस्था का प्रतीक है, उनकी शक्ति का प्रतीक है। तो गुप्तचर दुर्योधन की शक्ति के बारे में, उसके वैभव के बारे में वर्णन करते हुए कहता है, अयुग्मच्छद गंधी सप्तपर्ण के समान गंध से युक्त नृपोपायन दंतिनाम मदः राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद जल, अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम अनेक राजाओं द्वारा प्रदान किए गए या अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए तदीयम आस्थान निकेतन अजिरम उसके सभागृह के प्रांगण को भृशम आर्द्रताम नयति अत्यधिक गीलेपन को प्राप्त करा देता, बहुत अधिक गीला कर देता है। तो सप्तपर्ण के समान गंध वाला राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का मद जल अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरे हुए उसके सभागृह के आंगन को अत्यंत गीला बना देता है। तो यहाँ जो वर्णन किया है उससे स्पष्ट है कि राजा लोग जो अधीनस्थ राजा हैं, सभी राजा करीब करीब उस दुर्योधन की अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं और वे उसके यहाँ उपहार लेकर आते रहते हैं। तो उसके सभागृह का विशाल प्रांगण उन राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा रहता है हर समय और उसमें कीचड़ मचा रहता है, बहुत ज़्यादा गीला हुआ रहता है, कीचड़ हुआ रहता है। काहे से कि वे राजा लोग खाली तो आएंगे नहीं, बहुमूल्य उपहार लेकर आते हैं। तो उसमें बहुत सारे राजा मदमस्त युवा हाथियों को लेकर आते हैं। उन हाथियों के कान के पास की ग्रंथियों से मदजल प्रवाहित होता रहता है और उस तीखी गंध वाले मद जल के प्रवाहित होते रहने से उस आंगन में बहुत ज़्यादा गीलापन रहता है, कीचड़ हुआ रहता है। तो दुर्योधन के सामने सभी राजा अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसके पास उससे मिलने के लिए भेंट लेकर आते रहते हैं और रोज ही उसके पास, उसके दरबार में, उसकी सभा में राजा लोग उपस्थित रहते हैं, उसकी सेवा में
और उसके लिए बहुमूल्य उपहार भी लाते हैं, जिसमें बड़े बड़े शक्तिशाली हाथी भी सम्मिलित हैं। बहुत बड़ी संख्या में शक्तिशाली हाथी उपहार के रूप में उसे प्राप्त होते हैं। तो ये सब दुर्योधन की सत्ता, उसके वैभव को बतलाता है और साथ में उसकी सहृदयता को बताता है और लोगों की उसके प्रति सद्भावना को बताता है। सबके साथ, सारे राजाओं के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध हैं। सब उसके अधीनता को स्वीकार करते हैं, लेकिन उससे भय नहीं करते। उसके पास उससे मिलने आते रहते हैं, उसे तरह तरह के उपहार देते हैं और उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक समय व्यतीत करते हैं। तो बड़े अच्छे मधुर संबंध उसने राजाओं के साथ बना रखे हैं और इस प्रकार से उसका वैभव भी बढ़ रहा है, उसके संबंध भी सबके साथ मधुर हैं और इन सब चीज़ों से उसकी शक्ति का पता चलता है। उसकी शक्ति बहुत बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर दुर्योधन के वैभव का वर्णन किया है और बहुत अधिक वैभव का वर्णन किया है। इस प्रकार के वर्णन की स्थिति में उदात्त अलंकार होता है, तो उदात्त अलंकार है। आगे गुप्तचर और बताता है दुर्योधन के राज्य की वैभवशीलता को। तो कहता है, सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलई अकृष्ट पच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। सुखेन लभ्या, सुख से, सरलता से, प्राप्त होने वाली, प्राप्त होने योग्य, दधतः धारण करते हुए, कृषि वलई किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्या इव, अकृष्ट बिना जोते, पच्या पकी हुई के इव समान, बिना जोते पकी हुई के समान। कृष्ण धातु खेती करना अर्थ में आता है, हल को खींचकर जो जमीन को जोता जाता है। तो अकृष्ट पच्या, जो बिना जोते पक गई है ऐसी, मानो, एव समान, बिना जोते पकी हुई के समान, सस्य संपदा, सस्य रूपी, फसल रूपी संपत्ति, वितन्वती, प्रदान करता हुआ होने पर, क्षेमम, क्षेम को, अदेव मातृका, देव जिनकी माता नहीं है, जो भाग्य के भरोसे नहीं है, चिराय, चिरकाल तक, लंबे समय तक, तस्मिन उसके, कुरवः, कुरु प्रदेश, कुरु भूमियाँ, चकासती, सुशोभित होती हैं। तो इसमें दो शब्द हैं जिनको पहले स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बाद अन्वय से अर्थ करते हैं। क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। तो तस्मिन क्षेमम वितन्वती, उसके क्षेम को धारण करने पर, क्षेम को प्रदान करने पर, प्रजाओं के पास जो कुछ भी है, राज्य में जो भी वैभव है, संपत्ति है, दुर्योधन उस सब की रक्षा करता है। प्रजाओं को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। प्रजाओं की सब संपत्तियों की, उनके सारे पदार्थों की, सब सामान की रक्षा करने की जिम्मेदारी दुर्योधन की है। तो उसने यह दायित्व ले रखा है और ऐसी स्थिति में किसान निश्चिंत होकर अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। इसलिए ऐसा लगता है वो इतनी आराम से खेती करते हैं कि जैसे उन्हें बिना जोते ही फसल मिल गई हो। और एक है अदेव मातृका। देव मातृक कहते हैं जो भाग्य के भरोसे है। पानी बरसेगा, वर्षा होगी तो फसल होगी, और यदि पानी नहीं बरसेगा तो फसल नष्ट हो जाएगी। तो भाग्य के भरोसे है। लेकिन कुरु प्रदेश में, दुर्योधन के राज्य में, किसान भाग्य के भरोसे नहीं है, क्योंकि उसने फसलों की सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। नहरों इत्यादि के जाल बिछाए गए हैं, नहरें हैं, कुएं खुदवाए गए हैं, बावड़ियां हैं, तालाब हैं। तो सिंचाई के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। इसलिए किसान भाग्य के भरोसे नहीं हैं। उन्हें फसल के लिए हमेशा पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। तो इसलिए बिना अधिक परिश्रम किए उन्हें अच्छी फसल मिलती है और सूखा इत्यादि पड़ने से उनकी फसल के नष्ट होने का भी भय उन्हें नहीं रहता। तो चिराय तस्मिन क्षेमम वितन्वती, चिराय लंबे समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम वितन्वती, क्षेम को प्रदान करता हुआ होने पर। यहाँ सती सप्तमी है, जब एक काम के होते हुए दूसरा काम संपन्न होता है, या एक काम के हो चुकने के बाद दूसरा काम संपन्न होता है। दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं।
पहले वाले एक काम पहले शुरू हो गया है और उसके चलते चलते दूसरा काम होता है, या फिर एक काम हो चुका है और फिर दूसरा काम होता है। दोनों ही स्थितियों में जो पहले वाला कार्य है उसके कर्ता और क्रिया दोनों में सप्तमी विभक्ति आती है। तो यहाँ पर कर्ता है तस्मिन, वह दुर्योधन, उसमें सप्तमी है, और वितन्वती ये क्रिया है, इसमें सप्तमी है। तो लंबे समय तक उस दुर्योधन के क्षेम को प्रदान करता हुआ होने पर अदेव मातृकः कुरवः, भाग्य भरोसे न रहने वाली कुरु भूमियां अकृष्ट पच्या इव बिना जोते के समान ही, बिना जोते पक जाने वाली के समान ही कृषि वलय किसानों के द्वारा सुखेन लभ्या, सरलता से प्राप्त कर ली जाने वाली सस्य संपदा, फसल रूपी हरियाली रूपी संपत्तियों को दधतः धारण करते हुए चकासती, सुशोभित होती हैं। कुरु भूमिया, कुरु प्रदेश सुशोभित होते हैं। तो उस दुर्योधन के लंबे समय तक क्षेम को प्रदान करने पर भाग्य भरोसे न रहने वाले कुरु प्रदेश बिना जोते ही पक जाने वाली के समान किसानों के द्वारा सरलता से प्राप्त कर ली जाने वाली फसल रूपी संपत्ति को धारण करते हुए सुशोभित होते हैं। कुरु भूमियां बहुत हरी भरी हैं, उन पर फसलें लहलहा रही हैं और वे उन हरी भरी फसलों से बहुत सुंदर लगती हैं। यह सब क्यों है? क्योंकि दुर्योधन ने उन भूमियों को अदैव मातृका बना दिया है। वे सिंचाई के अनेक साधन उपलब्ध होने के कारण भाग्य भरोसे नहीं है और किसान निश्चिंत होकर अपना कार्य करते हैं। उन्हें अपने किसी भी भूमि, भवन, संपत्ति इत्यादि की रक्षा करने की कोई चिंता नहीं है। उनके योग क्षेम की चिंता दुर्योधन करता है। तो बहुत अच्छी प्रकार शासन कर रहा है और प्रजाएं उसके राज्य में प्रसन्न हैं और उसके यहाँ खूब भरपूर फसल होती है। धरती खूब फसल उत्पन्न करती है, किसान मेहनत से अपना काम करते हैं, सब बड़े खुश हैं और पूरे कुरु प्रदेश बड़े सुशोभित होते हैं। तो यहाँ बिना जोते हुए पकी हुई के समान ये उपमा अलंकार है। फिर है उदार कीर्ते उदयम दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणै उपस्नुता वसूप मानसे वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते, उदार यश वाले, जिसका यश सब ओर फैला हुआ है, ऐसे उदयम, उदय को, दयावतः, दयालु के, प्रशांत बाधम, जिसकी बाधाएं नष्ट हो चुकी हैं, दिशतः, दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, अभिरक्षया, अपनी रक्षा के द्वारा, अपने रक्षा कर्म के द्वारा, स्वयं प्रदुग्धे, दूध की तरह प्रदान करती हैं, अस्य, इसके, गुणै उपस्नुता, गुणों से उपस्नुता, द्रवित हुई, वसूप मानस्य, वसु के समान, कुबेर के समान, वसुनी, धन संपदा को, वसुओं को, मेदिनी, पृथ्वी। तो उदार कीर्ते है, उदार यश वाले अर्थात विस्तृत यश वाले, जिसका बहुत अधिक यश फैला हुआ है, ऐसे दयावतः, दयालु, प्रशांत बाधम, जिसके रास्ते की बाधाओं को दूर कर दिया गया है, अभिरक्षया, रक्षा के द्वारा, रक्षा के द्वारा, अपने रक्षा करने के क्षत्रिय कर्म के द्वारा जिसकी बाधाओं को दूर कर दिया गया है, ऐसे उदय को, उन्नति को दिशतः प्रदान करते हुए, वसूप मानस से, कुबेर के समान, अस्य गुणई, इस दुर्योधन के गुणों से, उपस्नुतः, द्रवित हुई, मेदिनी, पृथ्वी, वसूनी, वसुओं को, धन संपदाओं को, स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं प्रदान करती है, प्रवाहित करती है। जैसे गाय अपने बछड़े को देखती है तो उसके थनों में दूध उतर आता है, वो स्वयं ही टपकने लगता है, बिना दुहे टपकने लगता है। तो ऐसे ही दुर्योधन बड़ा दयालु है, सब ओर उसका यश फैल रहा है और जो क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, उस अपने रक्षा कर्म के द्वारा उसने सब ओर उन्नति को प्रदान किया है, सबकी उन्नति वो कर रहा है। और ऐसे गुणी राजा को पाकर, जब राजा सत्कर्म करने वाला होता है, गुणी होता है, प्रजापालक होता है, तो पृथ्वी भी अपने भीतर की संपत्तियों को प्रकट करने लग जाती है। तो कुबेर के समान गुणवान इस दुर्योधन के प्रजापालन के कर्मों से प्रसन्न होकर
द्रवित हुई पृथ्वी भी स्वयं संपत्तियों को उसी प्रकार प्रकट कर रही है जैसे कि गाय अपने बछड़े को देखकर स्नेह से द्रवित होकर स्वयं दूध को प्रवाहित करने लगती है। प्रदुग्धे वह दूध को प्रवाहित कर रही है। तो पृथ्वी के संदर्भ में दूध का क्या तात्पर्य है? जो उसके भीतर छिपी हुई संपत्तियां हैं, तरह तरह के रत्न हैं, मणिमाणिक्य हैं, फसलें हैं, फल फूल हैं, पृथ्वी के अंदर कितने सारे खनिज छिपे हैं, उस सबको प्रकट कर रही है। बिना प्रयास के वो लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। तो राजा यदि दुराचारी होता है तो राज्य में तरह तरह की आपदाएं आती हैं, और राजा यदि सदाचारी और प्रजापालक होता है तो राज्य में बिना कष्ट के पृथ्वी अपने आप ही धन संपदा को प्रकट करती है। पृथ्वी वसुंधरा है, वसुओं को धारण करती है, उसके अंदर सारी संपदाएं छिपी हुई हैं। वो अपने सदाचारी राजा दुर्योधन के लिए उन संपत्तियों को प्रकट कर रही है, क्योंकि वो ऐसे ही द्रवित हो गई है इसके गुणों से, जैसे गाय अपने बछड़े को देखकर उसके स्नेह से, उसके प्रेम से द्रवित हो जाती है। उदार कीर्ति वाले, दयालु, अपने रक्षा कर्म के द्वारा बाधाओं को शांत कर देने वाले, जिसकी बाधाओं को शांत कर दिया गया है, ऐसे उदय को प्रदान करने वाले, उदार कीर्ति वाले, दयालु और अपने रक्षा कर्म के द्वारा जिसकी बाधाओं को शांत कर दिया गया है, ऐसी उन्नति को प्रदान करने वाले वसु अर्थात कुबेर के समान इस दुर्योधन के गुणों से द्रवित हुई पृथ्वी वसुओं को अर्थात धन संपदा को स्वयं ही प्रकट कर रही है, ऐसे जैसे कि गाय अपने बछड़े को देखकर स्वयं ही दूध को प्रवाहित करने लगती है। तो यहाँ पर वसु उपमानस से वसु के समान, यहाँ उपमा अलंकार है और समासोक्ति अलंकार है, क्योंकि पृथ्वी के बारे में बात हो रही है, लेकिन जो विशेषण हैं उनसे गौ का रूपक बन जाता है, हमें समझ में आता है। तो गुप्तचर दुर्योधन के गुणों के बारे में बता रहा है, उसके प्रजापालन के बारे में बता रहा है और उसके उत्तम कर्मों का परिणाम अब दिखाई भी देने लगा है। पृथ्वी अपने सारे वसुओं को प्रकट करने लगी है। उसके सदाचार से प्रसन्न होकर पृथ्वी धन संपदाओं को प्रकट करने लगी है, तो उसका वैभव बढ़ता ही जा रहा है, बहुत अच्छी प्रकार से शासन कर रहा है।